फाइनली मेरे पास जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उससे मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सोनेट नंबर 73। सोनेट नंबर 73 को विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट्स में से यह भी एक सोनेट है। इसका मेन थीम है ओल्ड एज और फेयर यूथ। विलियम शेक्सपियर ने अपने इस सोनेट के तीनों क्वाट्रेन में मेटाफर्स का यूज़ किया है, जिसे हम आगे इस पोयम में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। That time of year, thou mayst in me behold, when yellow leaves or none or few do hang upon these boughs, which shake against the cold. Bare ruined choirs where late the sweet birds sang. इस क्वार्टन में मेस्ट का मतलब है मे का प्रेजेंट टेंस। बीहोल्ड का मतलब है किसी को देखते रहना या किसी को निहारना। और यहाँ पे बो का मतलब है सूखी टहनियाँ। इन मी दो सीस्ट द ट्वाइलाइट ऑफ सच डे एज आफ्टर सनसेट फेडेड इन द वेस्ट, which by black night doth take away death's second self that seals up all in rest। यहाँ ट्वाइलाइट का मतलब वह समय होता है जब सूरज ढल चुका होता है पर अंधेरा पूरी तरह से नहीं हुआ होता है। फेड्स मतलब होता है जब सूरज वेस्ट में ढलने लगता है और वहाँ पे फेड हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। In me thou seest the glowing of such fire, that on the ashes of his youth doth lie, as the death-bed whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by. This thou perceivest, which makes thy love more strong, to love that well which thou must leave ere long। अपने पहले क्वार्टर में शेक्सपियर किसी से बात कर रहे होते हैं। वह अपने लवर या अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि तुम मेरे में वह समय देख पा रहे हो जब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। वह खुद को उस टहनी के पत्तों से कंपेयर करते हैं। उनमें कुछ पत्ते पीले पड़ गए होते हैं और कुछ पत्ते जो होते हैं वह बहुत ही कम होते हैं और शेक्सपियर को पता नहीं होता कि वो कितने पत्ते हैं, 1 है या 2 है या 10 है या 20 है, और या फिर उस पेड़ में एक भी पत्ते नहीं होते हैं। शेक्सपियर का यहाँ पे बोलने का यह मतलब है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में अब कितने दिन बाकी है या बाकी है भी कि नहीं बाकी है। अपने नेक्स्ट लाइन में वह बताते हैं कि तुम देख पा रहे हो जो चर्च में जगह अभी खाली है, वहाँ पे कुछ दिन पहले ऐसा लगता है कि कल की ही बात है जब वहाँ चिड़िया चहचहाया करती थी। बर्ड्स को उन्होंने यूथ से कंपेयर किया है, जिनमें बहुत ही ज़्यादा जोश भरा होता है और वह हमेशा चहचहाते रहते हैं। उनका बोलने का यह भी मतलब है कि जब हम यूथ में रहते हैं तो हम उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, पर धीरे धीरे जब बुढ़ापा आते जाता है तो हम उतने ही डल होते जाते हैं और हम अपनी चार्म को खो देते हैं। नेक्स्ट क्वार्टरन की बात कर लेते हैं। इन मी दो सीस्ट द ट्वाइलाइट ऑफ सच डे एज आफ्टर सनसेट फेडेड इन द वेस्ट, विच बाय ब्लैक नाइट डॉथ टेक अवे डेथ्स सेकेंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट। तो इन लाइनों में पोएट फिर से किसी से बात कर रहे होते हैं और वह बोलते हैं कि तुम मुझ में वो दिन देख सकते हो जब मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे कि वक्त गुजर रहा है, जैसे कि सूरज जब ढलता है और रात होने ही वाली होती है तो मैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा हूँ। मेरा भी वक्त धीरे धीरे ढलता जा रहा है और मेरे ज़िंदगी में भी रोशनी
कम होते जा रही है। इस क्वार्टेन के लास्ट लाइन में शेक्सपियर बोलते हैं कि जिस तरह सूरज के ढलने के साथ साथ धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, उसी तरह डेथ मतलब मौत उसका एक जुड़वा भाई है जो कि इस रात के साथ साथ सबको सुला देता है। जिस तरह से हर रात हम सोते हैं, उसी तरह से एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम हमेशा के लिए सो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वार्टेन देख लेते हैं। इन मी दो ceased the glowing of such fire that on the ashes of his youth doth lie, as the deathbed whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by। यह क्वार्टेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें पोएट फिर से किसी से बात कर रहे होते हैं। यहाँ उन्होंने चमकते हुए लकड़ियों को यूथ से कंपेयर करके बोला है कि जैसे हम सब जब यंग होते हैं तो हम सबसे चार्मिंग लगते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा चार्मनेस ख़त्म होता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे धीरे धीरे आग का कोयला या आग लगी हुई लकड़ी जलती जाती है और लास्ट में एक दिन बुझ जाती है। उस लकड़ी के कोयले को जो कि जल रहा है, उसे शेक्सपियर डेथ बेड पर लेटा हुआ मानते हैं, जिसमें बुझने के बाद कोई जान नहीं बची होती। जैसे आप समझ ही रहे होंगे कि जब कोयला जल जाता है तो उसमें से कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ राख बच जाती है। पर जब कोयला जलते रहता है तो उसमें से अंगार निकलती है, और जब कोयला बहुत ही ज़्यादा नया नया जलाया हुआ होता है तो उसमें से आग निकलती है। धीरे धीरे वह आग कम होते जाती है और केवल एक रोशनी आती है। तो शेक्सपियर ने यही बोला है कि जब हम यंग होते हैं तो हमारे अंदर भी आग होती है, और शेक्सपियर अपने आप को कहते हैं, मैं उस कोयले जैसा हूँ जो कोयला सिर्फ ग्लो कर रहा है, उसमें आग बिल्कुल भी नहीं है और वो कभी भी बुझ करके राख बन सकता है। इस क्वार्टेन की लास्ट लाइन में शेक्सपियर बोलते हैं कि जब आग जलती है उस लकड़ी के टुकड़े में, तब वह अपनी चमक बनाए रखता है और धीरे धीरे वह खुद में ही जल करके ख़त्म हो जाता है। बोलने का मतलब है कि जैसे हम कभी लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी ही उसका फ्यूल होता है और लकड़ी ही अपने आप में ही चमक बनाए रखता है, और धीरे धीरे वह खुद वहाँ से ख़त्म हो जाता है और बच जाती है बस राख। इसीलिए उन्होंने यह लाइन लिखा है जिसमें वह कहते हैं कि फ्यूल ही लास्ट में राख बन जाती है। आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम उस कपलेट को पढ़ लेते हैं। इस कपलेट में शेक्सपियर लिखते हैं, दिस दो परसीव्ड विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग। परसीव्स का मतलब होता है किसी चीज़ को परसीव करना, पर ये यहाँ पे सिंगुलर और प्रेजेंट टेंस में है। टू लव दैट वेल विच दो मस्ट लिव एर लॉन्ग। इन दो लाइनों में शेक्सपियर कहते हैं, तुम मेरे बारे में सब कुछ जान ही गए हो, तुमने सब देख ही लिया है कि मेरी हालत क्या है और मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करोगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अब मेरा समय नज़दीक आ गया है और मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहने वाला। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कितने दिन तक ज़िंदा रहूँगा। और इसके साथ अपने लास्ट लाइन में वह कहते हैं कि तुम्हारे पास टाइम कम है मुझे लंबे समय तक ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने के लिए, इसीलिए अब तुम मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करोगे। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें और एक लाइक ज़रूर करें।